हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर खगेन्द्र सोनी, सहायक प्राध्यापक डीपी विक्रम महाविद्यालय बिलासपुर। जैसे मेरे भाग नंबर 1 वीडियो भाग नंबर 1 में आपने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में ये संवर्धन क्या है और उसकी कार्य क्या है, ये मैंने पहले भाग में उल्लेख किया था। आज दूसरे भाग में, अब अपन दूसरे भाग में देख रहे हैं कि संवर्धन, विदेशी में उत्पाद एवं सेवाओं का संवर्धन का उद्देश्य। जैसे कि मैं संवर्धन पहले ही बता चुका हूँ कि हम अपने उत्पाद को विदेश में बेचने के लिए ग्राहक या भावी ग्राहक को विज्ञापन के माध्यम से, समाचार माध्यम से हम अवेलेबल उनको करा देते हैं। पहले से उनको जानकारी हो जाता है कि हमारा उत्पाद कैसे है, फिर भी अपन संवर्धन का उद्देश्य क्या है ये हम जान लें। तो सामान्यतः ये उद्देश्य है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको उसको विस्तार से बताऊंगा। पहला है उत्पाद के विषय में जानकारी देना, दूसरा है ग्राहकों को प्रोत्साहित करना, तीसरा है वितरण प्रणालियों से संपर्क, चौथा है उत्पाद व निर्माता का छवि बना रहना, पांचवा है विक्रय कर्मियों को कार्य में सुगमता, 16 है, छठवां है विज्ञापन व व्यक्तिगत विक्रय के बीच सेतु का कार्य करती है, और सातवां है विक्रय में ऋतुकालीन कमी को दूर करना। तो इस तरह आप लोगों ने नोट किया। क्रमशः अपन देखें, उत्पाद के विषय में जानकारी देना। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विज्ञापन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, विभिन्न ढंग से हम अपने उत्पाद की लोगों को जानकारी दे देते हैं, और जिसके माध्यम से उन्हें वस्तु अवेलेबल हो जाए और मध्यस्थों को भी परेशानी ना हो। ये पहला उद्देश्य संवर्धन का है। दूसरा, ग्राहकों को प्रोत्साहित करना। विज्ञापन के माध्यम से या अपन प्रचार के माध्यम से ग्राहकों को प्रोत्साहित करते हैं, एक वस्तु के आगे दूसरे वस्तु दे देना, या उन्हें कुछ प्रलोभन देना, कुछ छूट कम कर देना, ऐसा ग्राहकों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वस्तु को अधिक से अधिक विक्रय हो सके। तीसरा, वितरण प्रणालियों से संपर्क। वितरण प्रणाली, जैसे कल भी या पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि वितरण प्रणाली में थोक व्यापारी हैं, फुटकर व्यापारी हैं, इनको अपन प्रणाली कहते हैं, वितरण की प्रणाली। उनको भी संपर्क करने में इस संवर्धन के माध्यम से आसानी होता है, ये संवर्धन का उद्देश्य है। चौथा है उत्पाद व निर्माता की छवि बना रहना। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें निर्यातक के बांड के नाम से ही वस्तु का विक्रय किया जाता है, जिसको अपन अंतर्राज्यीय संवर्धन के नाम से जानते हैं। इसलिए इसमें उत्पाद और निर्माता का छवि बरकरार रहता है, बना रहता है। तीसरा उद्देश्य है विक्रय कर्मियों का कार्य सुगमता। विक्रय कर्मी, हम जानते हैं कि विक्रय कोई सीधा निर्माता अकेला विक्रय नहीं कर सकता, बल्कि कुछ मध्यस्थ हैं, और मध्यस्थ कुछ कर्मचारी रखते हैं जो वस्तु का विक्रय करता है। उन्हें सुगमता प्रदान करने के लिए भी संवर्धन बहुत आवश्यक है, और ये उद्देश्य है संवर्धन का कि विक्रय कर्मियों के कार्य में सुगमता हो सके। विज्ञापन व व्यक्तिगत विक्रय के बीच का सेतु, मैं पहले बता चुका हूँ कि विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय, इसमें बहुत खर्चीला होता है, इसलिए इसमें एक सेतु का काम, इसे मिलाने का काम संवर्धन के माध्यम से किया जाता है। विक्रय में ऋतुकालीन कमी को दूर करना। ऋतुकालीन कमी, ऋतुकालीन का मतलब कि जाड़े, ठंड का है और गर्मी का है। तो यदि हम ठंड के दिन में चाय व कॉफी की जरूरत पड़ती है, तो गर्मी के दिन में उसे ठंडा पेय के रूप में कुछ ऐसा बता दिया जाए ताकि वह संवर्धन का उद्देश्य पूरा हो सके। ये तो हमारा संवर्धन का उद्देश्य है। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, संवर्धन का लाभ। वर्तमान में
प्रतिस्पर्धा का युग है, प्रतियोगिता का युग है, और इस युग में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि संवर्धन का कार्य आसानी से किया जा सके, जिससे हमारा वस्तु लोगों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो यह संवर्धन जो है केवल प्रतियोगिता के युग में संवर्धन एक ही व्यक्ति के लिए लाभ नहीं है, केवल निर्माता के लिए लाभ नहीं है, उत्पादक को ही लाभ नहीं है, बल्कि वह अलग अलग व्यक्तियों को भी इसमें लाभ हो सकता है, जिसको मैंने 3 पॉइंटों में बताने का प्रयास किया है। निर्माताओं को लाभ, बिचौलियों को लाभ, उपभोक्ताओं को लाभ। निर्माताओं का लाभ का तात्पर्य है कि हम जानते हैं कि भाई इतना जो संवर्धन किया जा रहा है, बताया जा रहा है विज्ञापन के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से, विदेशों में संपर्क करके उत्पाद के संबंध में बताया गया है, जिससे निर्माताओं को तो लाभ होगा ही, वस्तु जब बिकेगी लोगों के पास पहुंचेगी, उसकी बिक्री बढ़ेगी और उससे लाभ उसको बना है। बिचौलियों को लाभ अपन जानते हैं, पहले ही बता चुका हूं मैं कि निर्माता और उपभोक्ता के बीच की कड़ी होती है, जो थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी, उसे ही अपन बिचौलिया कहते हैं। इस विज्ञापन के माध्यम से वस्तु की जानकारी ग्राहक या भावी ग्राहक को पहले से हो जाता है, और पहले से हो जाता है इसलिए मध्यस्थों को उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, वस्तु बिक जाती है। ये बिचौलियों के लिए लाभ है। साथ ही साथ लास्ट है उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ताओं को लाभ के लिए मैं बता दूं कि संवर्धन के माध्यम से विभिन्न उसके ढंग है, जिसके माध्यम से, जिसमें मैं आगे आपको अभी चर्चा करूंगा, उस माध्यम से हम लोगों को बता देते हैं कि हमारी वस्तु इस प्रकार की है, इसकी प्रोडक्ट ऐसा है, ये इस प्रकार का है, उसकी उपयोगिता इस प्रकार है, उसकी उपयोग करते हैं तो ये लाभ होता है, अपन जान पहले से बता चुके हैं। इसलिए वो उपभोक्ताओं के लिए भी संवर्धन लाभदायक है, क्योंकि उसको वस्तु अवेलेबल हो जाती है, कम कीमत में अवेलेबल होती है और उसकी उपयोगिता अच्छी होती है। तो ये हुआ संवर्धन का लाभ। अगला पॉइंट अपन देखें, अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन का ढंग, जिसकी चर्चा मैं अभी आप लोगों को बोला था कि हम संवर्धन किस ढंग से अंतर्राज्यीय में करते हैं। तो पहला है विज्ञापन के माध्यम से। तो ये विज्ञापन है क्या चीज? तो विज्ञापन को मैं पहले ही बता चुका हूं कि विज्ञापन का अर्थ होता है कि एक पूर्व निर्धारित आयोजन के माध्यम से अपने विचार, वस्तुओं के संबंध व सेवाओं का प्रस्तुतिकरण को ही अपन क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं, ताकि वह लोगों को, उपभोक्ताओं को जानकारी हो सके कि किस प्रकार की वस्तु है, किस प्रकार की उन्हें आवश्यकता है। ये सारी बात जानकारी रख करके समाचार माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, रेडियो है, टेलीविज़न है, पत्र पत्रिकाएं हैं, साहित्य हैं, विभिन्न मेले हैं, आयोजन हैं, इसमें अपन जाकर के बताते हैं लोगों को और उससे संवर्धन का कार्य संपादित किया जाता है। दूसरा है प्रचार। प्रचार में आप ज़्यादा दूसरे लोगों की सहायता न लेकर के हमारे जो तकनीकी संस्था होती हैं, विक्रय की तकनीकी संस्था है, उन्हीं के थ्रू या प्रचार प्रसार किया जाता है। वहाँ जा कर के लोगों को बता करके या अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाता है। तीसरा है वैयक्तिक विक्रय। वैयक्तिक विक्रय ने वहाँ जा करके व्यक्तिगत संपर्क करके लोगों से विक्रय किया जाता है। यह भी संवर्धन का ढंग है। अगला है मेले व प्रदर्शनी। अब मैं ये बता दूं कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय में लगभग 800 मेले और प्रदर्शनी हर साल होती हैं, जिसमें जाकर के जो नया उत्पादक है वो जाकर के अपनी वस्तु को प्रदर्शित कर सकता है मेले में और लोगों को अपना जानकारी दे सकता है। नेक्स्ट है विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन को पहले ही बता चुका हूँ, विज्ञापन के माध्यम से, समाचार माध्यम से, पत्र पत्रिका के माध्यम से, मेले के माध्यम से लोगों को हम बतलाते हैं, उसे विक्रय संवर्धन करते हैं। ये भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन का ढंग है। जनसंपर्क। जनसंपर्क ने लोगों के पास जाकर के संपर्क स्थापित करना, लोगों को बतलाना
लोगों को आश्वस्त कराना कि हमारा माल अच्छा है, माल इस प्रकार का है, ये लोगों को अपन आश्वस्त करा देते हैं ताकि मध्यस्थ को, बिचौलियों को उसमें दिक्कत ना हो। और लास्ट है प्रत्यक्ष डाक व विक्रय साहित्य। प्रत्यक्ष डाक यानी डाक विभाग द्वारा भी वर्तमान में किया जाता है और साहित्य के माध्यम से भी अपन प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि विक्रय संवर्धन के प्रकार। ये जो संवर्धन है लोगों को पत्र पत्रिका के माध्यम से, अन्य माध्यम से जो बताया जाता है, वो दो प्रकार से मैंने विभाजित करके उसे पढ़ाने बताने का प्रयास किया है। पहला है उपभोक्ता विक्रय संवर्धन, दूसरा है व्यापारी वितरण संवर्धन। पहला उपभोक्ता विक्रय संवर्धन में कुछ पॉइंट के रूप में उसको मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। पहले नोट कर लीजिए, उपभोक्ता विक्रय संवर्धन, जिसमें पहला है नमूना बांटना, दूसरा उत्पाद को चला करके दिखाना, प्रस्तुत करके, प्रेजेंट करके दिखाना, उत्पाद को चलाकर दिखाना। तीसरा बोला है प्रीमियम के माध्यम से, चौथा है मूल्य में कमी, पांचवा कूपनों का वितरण, छठवां मूल्य वापसी आदेश, सातवां प्रतियोगिता एवं पहेलियां। ये उपभोक्ताओं को विक्रय करने के लिए संवर्धन है। लास्ट बताया प्रतियोगिता एवं पहेलियां। क्रमशः अपन देखें, पहला है नमूना बांटना, यानी यहाँ पे नमूना बांटने का तात्पर्य बताया गया है कि एक उत्पादक द्वारा या निर्माता द्वारा अपने व्यक्ति को नमूने के रूप में वस्तु पहले दिया जाता है ताकि उसको वह अच्छे से देख ले, परख ले और फिर वस्तु को विक्रय करे। इसलिए नमूने के रूप में बांट करके उपभोक्ता विक्रय संवर्धन संपादित किया जाता है। दूसरा है उत्पाद को चला करके दिखाना, यानी जब प्रदर्शनी में हम लोगों को बताते हैं कि हमारी उत्पाद इस प्रकार का है, उसे प्रेजेंट करके, प्रस्तुत करके, चला करके दिखाते हैं ताकि वह सही है कि नहीं वो आसानी से देख करके संतुष्ट हो सके। तीसरा है प्रीमियम का तात्पर्य यहाँ पे है कि जैसे ज़्यादा कीमत का है उसे कुछ कम कीमत लेकर के उन्हें प्रदान करना, कि यदि वो 120 रुपया का है मान लीजिए तो उसको 110 रुपया में प्रदान करना प्रीमियम के रूप में भी अपन विक्रय संवर्धन कर सकते हैं। मूल्य में कमी, नेक्स्ट है मूल्य में कमी करके उपभोक्ता को कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु उपलब्ध कराना, अधिक वस्तु उन्हें चाहिए, इसलिए अपन मूल्य में कुछ कम करके विक्रय संवर्धन उपभोक्ता के लिए कर सकते हैं। कूपनों का वितरण, नेक्स्ट है कूपनों का वितरण। कूपन का वितरण का मतलब कि जब अपन उन्हें वस्तु बेचते हैं तो कुछ कूपन दे देते हैं कि भाई आपके पास यदि 10 कूपन एकत्र हो जाएगा तो ये वस्तु हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो वो खरीदता है, उस समय उन्हें कूपन दिया जाता है और जब उन्हें कूपन ज़्यादा मात्रा में एकत्र हो जाते हैं तो अतिरिक्त कोई वस्तु उन्हें प्रदान कर दिया जाता है। मूल्य वापसी आदेश, वस्तु को हम एक बार बेच देते हैं और धीरे धीरे उसको मूल्य को उसे वापस कर देते हैं, तो बाद में उपभोक्ता उससे संतुष्ट हो जाता है और उसको लगता है कि मेरे को कम कीमत में मिल जा रहा है, फ्री में मिल जा रहा है, इसलिए इससे संवर्धन कर सकते हैं। प्रतियोगिता एवं पहेलियां, उपभोक्ता को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित करा करके, पहेलियां करके उन्हें सम्मोहित किया जाता है, प्रलोभित किया जाता है ताकि उसमें वो भाग लेकर के उस वस्तु को ले सके। ये तो हुआ उपभोक्ता विक्रय संवर्धन। दूसरा है व्यापारी वितरक संवर्धन, कि व्यापारी और वितरक के संवर्धन के लिए किन प्रकार से किया जाता है। तो पहला तो प्रतियोगिताएं हैं कि प्रतियोगिता आयोजित कर जाते हैं, जो विजयी होता है उन्हें वस्तु अवेलेबल कर लिया जाता है ताकि उन लोगों को जानकारी हो सके और ले सके। क्रय भत्ता,
दूसरा बोला गया है क्रय भत्ता। तो क्रय भत्ता में बता दूं कि वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु लेने पे, चूँकि हम जानते हैं कि ये मध्यस्थ हैं, वितरक हैं, व्यापारी हैं, तो थोक व्यापारी हैं, यदि वो ज़्यादा वस्तु लेते हैं तो उससे हम कुछ छूट दे सकते हैं, कुछ कमी दे करके प्रलोभित करके वस्तु दे सकते हैं। कुछ माल मुफ्त में देना, यानी जैसे वो ज़्यादा वस्तु ले तो 100 वस्तु लेता है उसे 10 वस्तु हम मुफ्त में दे दें, या एक वस्तु खरीदने पे दूसरा कोई वस्तु उसे दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए 250 ग्राम की चाय पत्ती ले तो 5 रुपया के एक सेसे बना करके अपन काफ़ी उन्हें दे सकते हैं, ताकि दोनों को ले करके उन्हें आसानी हो जाए। विज्ञापन व प्रदर्शनी, विज्ञापन व प्रदर्शनी के मतलब यह है उस व्यापारी के नाम का एक बोर्ड दे दिया जाए। बोर्ड में वस्तु के बारे में जानकारी, कहाँ मिलती है उसके बारे में जानकारी, उस व्यापारी का भी नाम हो करके वह विज्ञापन व प्रदर्शनी के रूप में किया जा सकता है। गणना एवं पुनर्गणना, गणना एवं पुनर्गणना में मैं बताया था कि उस वस्तु को लेकर के विशेष छूट दे करके उस वस्तु के मूल्य में कमी किया जा सकता है, उसे गणना या पुनर्गणना के रूप में जानते हैं। तो इस तरह मैंने आप लोगों को आज ये विक्रय संवर्धन के प्रकार को बताया। ये हमारा विदेशी एवं उत्पादों एवं सेवाओं के संवर्धन इस तरह मेरे 2 पार्ट में पे खत्म हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।